हाँ, इंतजार कर रहा था। अरे डॉक्टर को दिखाया या नहीं? मैंने पूछा था, इन्होंने मना किया। तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आ गई हूँ ना, तो अब तुम जाओ। रितु, मैंने कहा था ना, इसी ने मेरी जान बचाई। ठीक है, समझ गई। तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू। अब तुम जाओ। ठीक है, चलते हैं। अश्विन, क्या तुम मुझे किरण और अरुमुखम के फोटोज भेज सकते हो? इनमें सिंपैथी या मॉरल्स नहीं है। अपना काम निकालने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लड़कियों के साथ भी पुलिस की मदद करोगी तो प्रोटेक्शन हम देंगे। इट्स माय गारंटी। ये गारंटी आपने किरण को भी दी थी। ये तुम्हें कहां से मिला? सर, अश्विन, ही इज एन ऑनलाइन रिपोर्टर। या दैट्स हिम। ये पागल। ए, सर। ये बाहर है क्या? जरा चेक करो। नहीं सर, हम अकेले आए हैं। नहीं नहीं, ये जरूर तुम्हें फॉलो कर रहा होगा। किरण और आप एक दूसरे को कैसे जानते थे? मैं किरण को अच्छी तरह जानता हूँ। राजकुमार को अरेस्ट करने में हमारी मदद की थी उसने। पिछले 3 साल में कंपनी के सारे ट्रांजैक्शंस के डेटा मुझे देकर वो देश छोड़कर जाने वाला था। ऐसा उसने प्लान किया था। लेकिन उससे पहले ही तुम हमारी मदद कर सकती हो। किरण के पास कोई बैंक लॉकर्स या कॉन्फिडेंशियल चीजें सेफ रखने के लिए ऐसी कोई जगह है जिसके बारे में तुम जानती हो? मैं कुछ भी नहीं जानती सर। And I'm sorry, I don't think I can help you. अभिरामी, तुम्हारे पास इस सिचुएशन में पुलिस की मदद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजकुमार इज अ वेरी डेंजरस गाय एंड आई एम बेस्ट चांस फॉर योर सर्वाइवल। आपने किरण को भी इसी तरह कन्विंस किया होगा ना सर? आई एम रियली सॉरी। तुमने अश्विन का नाम क्यों बताया उन्हें? उसने मदद करने के लिए हमें फोटो भी दी थी। तो क्या पुलिस से झूठ बोलती? वैसे भी बोलो कुछ नहीं करेंगे। इधर 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 आओ। अरे तुम यहाँ पर क्यों छुपे हो? हमें फॉलो कर रहे थे, है ना? मेरे दिए हुए फोटोज एसपी को दिखा दिए ना। ये भी बता दिया कि फोटो मैंने दिए थे। आपने मेरा नाम ना लेने का प्रॉमिस किया था। आई एम रियली सॉरी, बोलना पड़ा। अब वो आदमी मेरे पीछे आएगा। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। किरण के बारे में क्या कहा उसने? हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम कब ये सवाल करोगे। अभी इसकी सारी एम्पैथी सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है। चलो यहाँ से। देखिए मैं। हे स्टॉप! स्टॉप! तुम्हें भरोसा इस आदमी पर है और हम पुलिस वालों पर नहीं है। देखो, गलत कर रहे हो तुम। मैं मीडिया हूं। हाँ? सोसाइटी के शरीफ लोगों पर इन्वेस्टिगेशन करके डरा धमका कर पैसे हासिल करना इसका काम है। सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी। इस बार दूसरा मौका नहीं दूंगा। इसमें अगर इंटरफेयर किया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम लोग जाओ, मैं इसे देख लेता हूं। प्लीज गो। चलो। देखो, मुझे हाथ मत लगा। पुलिस ने किरण के फ्लैट की तलाशी ले ली होगी। या तो फ्लैट या फिर लॉकर की। उसके पास एक लॉकर भी था। उसका नहीं, मेरा। 3-4 महीने पहले उसने मेरे नाम से एक लॉकर लिया था। और ये तो मुझे अब बता रही हो? तुम्हें तो पता है, आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। मैं कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। एसपी सर ने पूछा तो मुझे याद आया। ये इस साइड से ओपन होता है। मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा?
मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। सर, ये बैंक लॉकर की है क्या? नहीं मैडम, ये बैंक लॉकर के की तो नहीं लग रही है। ओके, थैंक यू। कुछ पता चला? उस की के बारे में कुछ पता चला? उन्होंने कहा कि ये बैंक लॉकर की नहीं लग रही। वो अब भी हमें फॉलो कर रहा है। हाँ? वहां बैठते हैं। चलो चलते यहाँ से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉट हैपेंड। तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सब एक जैसे लगते हैं। तुमने अपने मन में तय कर लिया है कि रिपोर्टर सारे झूठे ही होते हैं। मैं मानता हूं कि कई जर्नलिस्ट गलत होते हैं, लेकिन मुझे उन लोगों में मत गिनना। मैं मानता हूं खबरों के लिए एक्सक्लूसिव कवरेज चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूं, लेकिन वो मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है। पर वो करने के लिए मैं कुछ गलत काम नहीं करता। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। आई एम रियली सॉरी। एक्सक्यूज मी सर, ऑर्डर प्लीज। 2 कैपेचिनो और 2 बर्गर। और भी कुछ सर? नहीं, कुछ और चाहिएगा तो बाद में बोलेंगे। जस्ट 10 मिनट सर। तुम उसे सॉरी क्यों बोल रही थी? रितु, हमारी वजह से। हमारी वजह से? हम मीडिया पे भरोसा नहीं कर सकते। एक लड़के पे भरोसा करने का अंजाम देख ही रही हो ना। रियाज, मैंने तुम्हें पुलिस के पास जाने से मना किया था ना? हाँ? तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा था? अब देखो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है ना? ये लॉकर की जो किरण ने मेरे नाम पे ली थी, हम वहां देखने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। तो तुमने उस एसपी को क्या बताया था? मैंने एसपी से कहा कि मुझे दोबारा परेशान न करे, आपके बारे में कुछ नहीं बताया। पता है, इसीलिए अभी तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, वरना मैं तुम्हें जिंदा जला देता। अब से तुम्हें जो भी पता चले, सबसे पहले मुझे बताना, समझी ना? तुम लोग ठीक हो?
तुम नहीं आ रही क्या? तुम दोबारा उस घर में नहीं जा सकती। प्लीज वहां मत जाओ, मेरे साथ आओ। ये मामला निपटने तक यही करना बेहतर होगा ना? मुझे घर छोड़ दो प्लीज। मानना पड़ेगा तुम में बहुत हिम्मत है। इतना सब हो जाने के बाद भी उस घर में अकेले रहना। मैं तो हमेशा से ही अकेली थी। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देनी है, बस ऐसे ही मन में आया तो पूछ रहा हूं। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? नहीं है, अकेली बस मैं हूँ। मेरे माँ पापा बड़ी बहन सब थे, लेकिन कार एक्सीडेंट में सब गुजर गए। इसलिए चाहे जो भी हो मैं फेस करने को तैयार हूँ। लेकिन तुम मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती। I'm sorry। कैन आई ट्रस्ट यू? तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ बिल्कुल। पता लगा सकते हो ये किस ताले की चाबी है? लेकिन मैं मदद करूंगा तो तुम्हारी दोस्त को अच्छा नहीं लगेगा, उसे मैं पसंद नहीं हूं। जानती हूँ, ये बात उसे मत बताना। आई डोंट वॉन्ट हर टू गेट इन्वॉल्व्ड, क्योंकि उसकी एक फैमिली है। मैं नहीं चाहती उन पे कोई मुसीबत आए। अच्छा, लेकिन मुझ पे मुसीबत आए तो चलेगा? हाँ? अब तुम पीछे नहीं हट सकते। नहीं हटूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? एसपी अरुमुखम और तुम्हारे बीच क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ वक्त पहले मैंने एक एक्सीडेंट केस कवर किया था। उसमें ड्राइवर एमएलए का बेटा था। इस अरुमुगम ने पैसे खाकर बिना कोई सवाल किए केस बंद कर दिया और मैंने वो खबर सबके सामने लाई। बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, डिपार्टमेंट को उसे सस्पेंड करना पड़ा। तभी से मुझ पे भड़का हुआ है। तो एसपी ने तुम्हारे बारे में जो कहा सब झूठ था? सब कुछ झूठ नहीं था। मैं कभी कभी कंपनीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करके उनकी खबरें ना छापने के लिए उनसे पैसे लेता हूं। न्यूज पोर्टल चलाना सस्ता नहीं है, पैसे तो चाहिए। मुझे कैसे भी करके वो ड्राइव ढूंढनी होगी। मेरे सारे प्रॉब्लम्स का समाधान उसी से निकलेगा। जब ड्राइव मिल जाएगी तो तुम उसे कॉपी कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें कोई ऑफर देने की जरूरत नहीं है। I know you want it, so please don't. सर, हे प्रभु आशीर्वाद देना। कोई अच्छी खबर लाए हो क्या? सर, उस लड़की को इस बारे में कुछ नहीं पता है। किसी ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। देखो, हमारे काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है ना मेरे क्लाइंट्स कौन है। अगर उन्हें इसकी भनक लग गई ना, सब मरेंगे। सर, चिंता मत कीजिए, शी विल लीड अस टू द ड्राइव। ये मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। रितिका कब गई? बस अभी गई है, कैब से गई है। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, मैंने कार दूर पार्क की और पीछे से आ गया। ये लोगो और नंबर देखो, ये एक प्राइवेट लॉकर कंपनी का है। मैंने उस कंपनी को कांटेक्ट किया। ये 9 डिजिट्स हैं, जिसमें से पहले 2 नंबर स्टेट कोड है, उसके बाद के 4 नंबर सिटी और लोकेशन कोड है, और ये आखिरी 3 डिजिट जो हैं ये लॉकर नंबर है। तो इस नंबर के मुताबिक ये कोझिकोड रेलवे स्टेशन की लॉकर फैसिलिटी का है। इसका मतलब किरण वहां पक्का कुछ लेने गया होगा, है ना? पर वो चाबी पीछे क्यों छोड़ जाएगा? पर समझ नहीं आ रहा किरण ट्रेन में क्यों बैठा था। उसके पास शायद डुप्लीकेट की भी थी। तो हम कोझिकोडे जाकर क्यों नहीं देख सकते कि लॉकर में क्या है? इससे पुलिस और राजकुमार के आदमी भी पीछे पड़ जाएंगे। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, पीछे के रास्ते से जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। मुझे 5 मिनट दो, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ सुनो, हाँ फोन यहीं छोड़ देना, पुलिस ट्रैक कर रही होगी। हाँ।
रितु, आर यू स्नूपिंग अराउंड? सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। इसकी कार यहाँ पार्क्ड देखी तो चेक करने आ गई कि तुम ठीक हो या नहीं। Ritika, I can explain. इट्स ओके, यू वांट टू अवॉइड मी राइट? फाइन, I don't want to put your family in trouble. ठीक है। देन यू शुड गो टू द पुलिस राइट? इंस्टेड तुम यहाँ एक फ्रॉड के साथ घूम रही हो। हमने जिस तरह सोचा था ये कोई बुरा आदमी नहीं है। मुझे लगता है हमें इस पर यकीन करना चाहिए। वैसे ही जैसे किरण पर यकीन किया था। किरण एसपी पर भरोसा करता था। उसका नतीजा क्या हुआ? राजकुमार के आदमी ने हमें पुलिस के पास ना जाने की धमकी दी है। तुम्हें लगता है ये सच में तुम्हारी मदद कर रहा है? नहीं, हम सब की तरह उसे भी हार्ड ड्राइव चाहिए, इसीलिए उसे ढूंढने में ये मेरी मदद कर रहा है। इसे बस सारी फाइल्स की कॉपी चाहिए और वो मैं इसे दे दूंगी। और ये कैसे मदद कर रहा है? तुम्हें वो की याद है? इसने पता लगाया कि वो किसकी चाबी है। हम इसे कम समझते हैं ना, पर इसके पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं। पता नहीं, मुझे तो सही नहीं लग रहा। वैसे तुम दोनों अभी कहाँ जा रहे हो? कोझिकोडे। ये कोझिकोडे रेलवे स्टेशन के एक प्राइवेट लॉकर की चाबी है। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नो, इट्स टू डेंजरस। ये भी आना चाहती है। देखो, वो लोग मुझे हर्ट नहीं करेंगे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उन्हें ट्रैप थोड़ी ना कर रहे हैं। हार्ड डिस्क मिल गई तो उन्हें दे देंगे, फिर क्या इशू हो सकता है? बात तो सही है, लेकिन पता है असली प्रॉब्लम क्या है? पुलिस और राजकुमार के आदमी इस वक्त हमारे पीछे पड़े हैं। अगर हमें उस लॉकर से वो हार्ड डिस्क मिल जाती है तो उसी वक्त वो लोग वहां पहुंच जाएंगे। पुलिस को हार्ड डिस्क दोगे तो राजकुमार के दुश्मन बन जाओगे, और राजकुमार को दी तो पुलिस के। अगर तुम दोनों वाकई अपनी दोस्त की मदद करना चाहती हो तो एक काम करना होगा। पुलिस और राजकुमार के आदमियों को हम दोनों से दूर रखना होगा। कर पाओगे? अगर एसपी या पुलिस तुम्हारी गाड़ी को रोकते हैं तो कहना अभी की गाड़ी ली थी त्रिशूर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। अगर फोन के बारे में पूछा तो ऐसे ही कह देना कि वो गाड़ी में भूल गई होगी। राजकुमार के आदमियों का क्या? उन्हें भी सेम कहानी बताना। भरोसा दिलाने के लिए अपनी माँ और बहन को साथ ले जाना। नहीं, ऐसा मत करना। उन्हें इन्वॉल्व मत करना। अश्विन, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? मेरी शादी नहीं हुई है। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स और सिबलिंग्स, परिवार में कौन है? मैं इकलौता हूँ। पढ़ाई के बाद घर छोड़ दिया। मेरे पापा और मेरी जमती नहीं है। बहुत परेशान लग रही हो। देखो, घबराओ मत, वो ड्राइव जरूर उस लॉकर में होगा। भरोसा रखो, सिंपल लॉजिक है। वरना ऐसी जगह में किरण लॉकर लेता ही क्यों? वहां तक कि उसकी प्लानिंग बिल्कुल सही थी, लेकिन बदकिस्मती से वो एक्सीडेंट हुआ। कल तक मामला सुलझ जाएगा। उस लॉकर से ड्राइव निकालकर राजकुमार को दे दो और तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म। और पुलिस का क्या? पुलिस को बोल देना तुम्हें ड्राइव नहीं मिला। इससे वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं। लेट्स बी प्रैक्टिकल। पहले खुद की जान बचाना सबसे जरूरी है। तो तुम्हें कॉपी नहीं चाहिए क्या? जितना सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक है राजकुमार। और मैंने कहा ना, लेट्स बी प्रैक्टिकल। जब ये मामला निपट जाए तो वहां नौकरी करना भी छोड़ देना। तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की को तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। सर, मारी मुथु का कॉल आया था। अभिरामी इज मिसिंग सर। ऐसे आदमी को ड्यूटी पर रखा क्यों है? सॉरी सर।
सर कल रात 11 बजे तक वो अपने घर में ही थी। उसके सोने के बाद मारी मुथु वहां से गया था सर। ओके। लेकिन सुबह 5 बजे वापस आया तो घर पूरा खाली था सर। हमने उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया है। वो त्रिशूर में है। लॉकर किरण के नाम पर है। अगर उन्होंने आईडी पूछी तो ट्राई करके देखते हैं। मैंने इनमें से कुछ फोटोज किरण के फ्लैट में देखी थी। इसमें ड्राइव नहीं है। ये किरण की माँ है, लेकिन ये गुजर चुकी है। ये तो चेकबुक है ना? दिखा। भैरवी पीएस, हाउस नंबर 44। ये किरण की माँ का नाम है। इस एड्रेस पे जाके चेक करते हैं। हाँ। कौन हो तुम? हम किरण के साथ काम करते हैं। आओ अंदर। उसने मुझसे अपनी माँ के बारे में झूठ बोला। कहा था कॉलेज में था तब उसकी माँ मर गई थी। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। आओ। बैठो। उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। कई दिनों से उसका फोन नहीं आया। किरण बिजनेस ट्रिप पर गया है। वो हमेशा आपके बारे में बात करता है। तो हम पास से निकल रहे थे, सोचा कि आपसे मिलकर चलें। वो नौकरी कब छोड़ने वाला है? क्या कहा? वो नौकरी छोड़ने वाला था? हाँ, उसने कहा था उसे विदेश में नौकरी मिली है। उसने मुझसे कहा था कि मैं भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाऊं। उसने अब तक डेट डिसाइड नहीं की है। ये किरण है ना? हाँ। उसका नाम अमाल भी है? पूजा करने का समय हो गया, अब तुम लोग जाओ। अमाल का नाम लेते ही वो घबरा क्यों गई थी? ये जरूर कुछ छुपा रहे हैं। कहीं हार्ड डिस्क इनके पास तो नहीं? इनके पास जीने की भी उम्मीद नहीं बची। हेलो। हेलो अश्विन, मैं हूँ रितिका। हाँ, नया नंबर। अभी कहाँ है? 1 मिनट रुको। रितिका है। हेलो, तुम ठीक हो ना? ये तो मुझे पूछना चाहिए ना। हाँ, यहाँ सब ठीक है। अब तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, जितना सोचा था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा क्या हुआ? वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। बाद में बात करते हैं। हे, क्या सोच रहे हो तुम? पास के किसी होटल में एक रात रुक जाते हैं। कल दोबारा आएंगे। शायद थोड़ा वक्त बिताएं तो ये कुछ बता दे। अभी अभी
पिज्जा वाला तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या? ये मेरा दोस्त है, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, प्लीज। अब इसके मौत की वजह तुम बनोगी। नहीं, ये ड्राइव ढूंढने में मेरी मदद कर रहा था, इसकी वजह से हमें लॉकर से ये सब मिला है। लॉकर में ड्राइव नहीं थी। नहीं, बस यही सब मिला उसमें। और इस पे मैं यकीन कर लूं? मैं सच बोल रही हूँ, यकीन नहीं हो रहा तो मुझे मार डालो, लेकिन इसको छोड़ दो, इसने मेरी बहुत मदद की है। ठीक है, किरण की माँ ने क्या बोला? उन्हें पता भी नहीं कि उनका बेटा मर चुका है, वो कब से उससे नहीं मिली है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तुम ठीक हो ना? ये तो हमें नॉन स्टॉप फॉलो कर रहा है। इसने हमें किरण की माँ से मिलते हुए भी देख लिया। दोबारा गए तो उनकी जान पर बनाएगी। लेकिन वहीं से कोई सुराग मिला तो? हाँ, ये फोटो मैंने किरण के फ्लैट में देखी थी। उसने मुझे इस बारे में बताया भी था। इसकी फेवरेट जगह है, पास ही है, कुटियाडी नाम की एक जगह है। क्या हुआ? बर्तन गर्म है, यहाँ जरूर कोई आया था। शायद मैंने किसी को देखा। क्या? अश्विन!